नमस्कार। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं विक्रमगंज अनुमंडल के मैं घुसिया कला ग्राम में मैं मौजूद हूं। लोकतंत्र के महापर्व शुरू हो चुका है। पैक्स अध्यक्ष के चुनाव भी यहां शुरू है। पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार जो हैं हर घर तक जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं, लोगों तक अपना विश्वास दिला रहे हैं। जो भी कार्य पुराना अगर किए हैं तो वो भी लोगों को दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उसी के साथ मैं भी जुड़ चुका हूं यहाँ कुछ पैक्स अध्यक्ष के साथ और पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं। उन लोग से भी कुछ जानकारियां लूंगा, कुछ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर अभी एक पैक्स अध्यक्ष हैं जो कि घर तक पहुंच करके महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद से ये है कौन, ये मैं आपको सीधे इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा और इनकी सच्चाई क्या है ये भी मैं बतलाऊंगा, क्योंकि ये चैनल विवादों में नहीं बस किसी के सवालों को आपके सामने तक लाता है, हर सच्चाई को दिखलाता है, किसी भी झूठ न्यूज को नहीं दिखलाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग दिखलाते रहूंगा। आइए यहाँ पर मैं चलता हूँ। क्या नाम है आपका? मदन लाल यादव। मदन लाल यादव जी, आप ही अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार जी हैं? जी। पहली बार या पहले भी आप चुनाव? हम 14 में निर्वाचित हुए थे, फिर 19 में हुए, तीसरा टर्म होगा मेरा। तीसरा टर्म हुआ और कहीं ना कहीं इन्होंने कैसा काम किया ये तो आप लोग खुद जानते हैं, तो ही ये तीसरा बार इस उम्मीद के दीपक को लेकर के आए। बिल्कुल हर जगह पहुंचेगी, हर जगह पहुंचे। हर जगह पहुंचेगी। अच्छा, अभी तक आपने जो कार्य में किया है वो कार्यों में क्या क्या कार्य किया है आपने? अभी तक हम 14 में निर्वाचित होकर आए थे। उस समय हमसे पूर्व का अध्यक्ष के गलती के चलते पैक्स डिफॉल्टर हो गया था। अच्छा। हमारे पैक्स पर ड्यूज हो गया था 28,63,000 जी और 5 साल हम कार्य से वंचित रहे, लेकिन उस समय भी मैंने संघर्ष छोड़ा नहीं। जी। अपने संघर्ष के बदौलत वहाँ पदाधिकारी से लेकर हाई कोर्ट तक का मैंने सफ़र किया। वहाँ पहले डिफॉल्टर पैक्स का धान किसान वहाँ नहीं बेच पाते थे जी क्योंकि वहाँ का पैक्स डिफॉल्टर है। जी। लेकिन मैंने सारा पदाधिकारियों से संघर्ष के बाद हाई कोर्ट जनहित याचिका दायर किया जी कि आखिर जिस पैक्स के अध्यक्ष की गलती से पैक्स डिफॉल्टर हो गया, फिर वहाँ के किसान का क्या गलती है कि वहाँ के किसान को धान नहीं लिया जा रहा है और वहाँ के किसान औने पौने दाम पर बनिया के हाथ है मजबूर है बेचने पर। तब हम जब हाई कोर्ट रीड किए, उसके बाद हाई कोर्ट से नोटिस गया सहकारिता विभाग के पास कि आप जहाँ का पैक्स डिफॉल्टर है वहाँ का धान नहीं ले रहे हैं, आखिर वहाँ के किसान का क्या गलती है उसमें, आप सशरीर उपस्थित होकर जवाब दीजिए कोर्ट को। 60 दिन का समय मिला। उस पीरियड में सहकारिता विभाग ने आनन फानन में अपना माने दोष बचाने के लिए, जीव बचाने के लिए वहाँ से 60 दिन के जो समय मिला उसमें अपना कैबिनेट का बैठक बुलाकर एक प्रस्ताव ले लिया गया कि जो पैक्स डिफॉल्टर है उस पैक्स के किसान के लिए पड़ोसी पैक्स जो कार्यरत है उसमें टैग कर दिया गया है और कोर्ट में जवाब लगा दिया लोग कि हम लोग वहाँ का समिति डिफॉल्टर है, बगल में व्यवस्था कर दिए हैं कर देने के लिए, जबकि पहले से ऐसा नहीं था। तो उस हमारे माने संघर्ष के बदौलत पूरे बिहार में ये हाई कोर्ट का जो रूल हुआ लागू हुआ आदेश और पूरे बिहार के किसान को लाभ मिला कि जहाँ जहाँ पैक्स डिफॉल्टर था वहाँ के बगल में खरीदारी चालू हुआ। लेकिन उसमें भी ये केवल खाना पूर्ति रह गया। हमारे घुसिया काला पैक्स को जोड़ दिया गया एक सीजन मानी में, फिर घुसिया खुर्द में, और यहाँ के किसान के धान खरीदने के लिए जो सीसी होता है निर्धारित, वो घुसिया काला के बदौलत घुसिया खुर्द में डबल सीसी दिया गया, मानी में दिया गया और वहाँ के अध्यक्ष ने यहाँ के बदौलत जो सीसी मिला उसका लाभ उठाया और अपने किसान का धान खरीदा। जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ के किसान का 1 कुंटल भी धान उस पैक्स में नहीं खरीदा पाया। उसके बाद मैंने देखा कि अब इससे भी हमारे मतदाता मालिक किसान का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तब सारे तरफ से हार थक करके अंतिम विकल्प मिला कि उस पैसा को जमा करना ही विकल्प है। तब हम यहाँ के किसान से कुछ पैसा व्यवस्था किए, प्रबंधकारिणी समिति से अमानत लिए, अपना पैसा लगाए और जो OTS के तहत, OTS माने वन टाइम सेटलमेंट एक स्कीम आता है बैंक का कि आपका सूद 90% माफ़ हो जाएगा। तो 90% सूद माफ़ करके करीब 14,80,000 रुपया मैंने अपने
और अपने किसान प्रबंधकारिणी के सहयोग से धन अर्जित किया, अमानत डिफॉल्टर को हटवाया। और उस पैसा को जमा करके मैंने डिफॉल्टर से मुक्त कराया और 2 साल पहले से मैंने यहाँ के किसानों के लिए खरीदारी चालू किया। अभी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, उन लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील करना यही चाहेंगे कि आप हमको निर्वाचित किए, लेकिन पैक्स डिफॉल्टर था, हम आपको लाभ नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मेरा संघर्ष और आपका सहयोग जी के बदौलत जी आपका जो पैक्स सुपर सीड था वो आज कार्यरत है। मैंने 2 सीजन धान का खरीदारी किया। यहाँ किसानों में अविश्वास है पहले के जो विधि व्यवस्था के चलते, और बहुत सारा किसान को दिमाग में अभी भी है कि पैक्स में पैसा बहुत देर से मिलता है, ये है वो है। मैंने लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा और यहाँ के गोदाम के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा और गोदाम 1000 MT का गोदाम मैंने सेंक्शन होकर तैयार है। चुनाव बाद उसमें काम लगेगा। और यहाँ के किसान को खाद नहीं मिलता, मैंने खाद के लिए भी लाइसेंस का अप्लाई कर दिया और जब ही गोदाम बन जाएगा तो अगला जो धान खरीफ का सीजन आ रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा में मेरा लक्ष्य है कि खाद का व्यवस्था करके अपने किसान को समुचित खाद का उपलब्धता कराएं। अगर मान लीजिए जनता के हाथ अगर आपके साथ रहा तो प्रथम प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि सबसे पहले किसान को खाद मुहैया कराना और उनका बढ़िया पैदावार हो, इसका चिंता है। और अगर अच्छा पैदावार हो जाए तो उसको अच्छा मूल्य पर पैक्स के माध्यम से खरीदारी करके किसानों को लाभ पहुंचाना, ताकि मेरा किसान खुशहाल रहे। चलिए, जनता करे पुकार, अब की बार बनेगी पैक्स में किसकी सरकार, ये जनता की अदालत में जनता ही करेगी फैसला, क्योंकि जनता जहां मोहर लगाएंगे वही पर ताज जाएगा ये जीत का। अभी एक महिला है जो कि अपने घर के दरवाजे पे है, इनसे भी कुछ जानकारियां लूंगा। क्या नाम पड़ता है आपका? इधर से लगा दीजिए। अच्छा, आपको किस तरह के अध्यक्ष चाहिए? अभी तो इहे न बनल बनी, अभी यहाँ के बनल बानी, लेकिन रउरा विचार का हुआ कह कि कोई कालर धकर करके आपकी चुनाव में वोट नहीं ले सकता है। आपका अपना अधिकार है, अपने मन की मत अपने मन से ही देना है, आप कोई दबाव नहीं। किस तरह के ईमानदार बेईमान कैसा चाहिए आपको? जमींदार है न चाहिए, ईमानदार चाहिए। चलिए, महिला है, अपने प्रस्ताव को इन्होंने रखा और ये चुनाव जो है ये किसी भी जबरदस्ती बरियारी चुनाव नहीं करवाया जाता है। जो भी प्रत्याशी हैं वो आप तक पहुंचते हैं, अपने बारे में बताते हैं और आपकी विचार क्या है ये सोचने के लिए समय भी मिलता है आपको। और चुनाव के सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि हम सही उम्मीदवार चुनने के लिए मुहर कहाँ लगाएंगे। तो मदन लाल सिंह जी के हाथ में पर्ची है, ये पर्ची से क्या लोगों को संदेश आप दे रहे हैं? मैं मदन लाल यादव, पैक्स उम्मीदवार घुसिया कला पैक्स प्रखंड विक्रमगंज। मैं घुसिया कला पंचायत के तमाम सम्मानित किसान मतदाता से अपील करता हूं कि आपने हमको 2 बार मौका दिया, आपका डिफॉल्टर पैक्स को मैंने जिंदा किया और आगे भी मैं आपके हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हूं। और आप लोगों से मेरा अपील होगा कि 27 नवंबर को इस पैक्स का मतदान है। आप अपना एक बहुमूल्य मत 1 नंबर मोतियों के माला पर मोहर लगाकर हमको पुनः भारी मतों से विजयी बनावे। इसके लिए मैं किसान मतदाता का आभारी रहूँगा और मैं अथक प्रयास करके आपको हर एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और कुछ लोग हमारे साथ इस गांव के जुड़ चुके हैं, मैं इन लोग से बात करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग और बच्चे 2 होते हैं वही सच्चे होते हैं। बात से एक नहीं। हाँ, कितना उम्र हो रही है? हमारा 70-75 हो गई। 70-75, यानी उम्र खत्म हो चुकी है परिवार के पालने की, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र तक हम लोग नौकरी करते हैं, परिवार को पालते हैं। जो ही 60 के ऊपर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है और एक जिम्मेवार पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम पड़ता है? ललन सिंह। ललन सिंह जी, आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव के प्रत्याशियों को देखा होगा, काफी लोग आपके पास आए होंगे गए होंगे, अभी तो लोग यहाँ पर हैं, थोड़ी सी किनारे आ जाइए, प्रत्याशियों से अलग
उनकी आदमियों से अलग हो जाइए और अपने दिल की बात बताइएगा बाबा, है ना। किस तरह के प्रत्याशी चाहिए आपको? ये तीन गो खड़ा बन जनू, हम्म। तीनों में फर्स्ट ये भवनवा धन, ये लोग इनका तरह काबिल कौन जना दिखा। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम जानते नहीं नो। अभी जब तक खाना नहीं खाए हैं उसका स्वाद के पता कैसे लगा लेंगे? हम्म। जब किसी को दोबारा मौका नहीं दिए तो फिर पता कैसे लगा सकते कि यही बढ़िया है? हम इनका बारे में जानते नहीं, लगा तो काबिल लोग नहीं खान, ये अच्छा। सब काम में तेज बावन। अच्छा हाँ, ये सामाजिक आदमी हाँ। अच्छा ऐसा ही भी हर एक तरह के व्यवहारिक आदमी, हर एक नेता से डर से बा, चाहे काम कराओ ना। अच्छा, ये काम कराते हैं या फिर समाज में मिल केवल जुल के इलेक्शन में रहे। आता है आपसे मिलने की? आप पहले भी ये मिलने आते थे? हाँ, पहले हूँ आवत रहन। अच्छा हाँ, हर एक काम में जावलन जुटलन, सबको कोनो जरूरत होला फोन कर दिला पर सर दे जुट जालन। हम मरनी जीनी सब में सांस दिलन। अच्छा, शादी ब्याह सब में आते हैं? हाँ हाँ, सब में आते हैं। तो कहने के मतलब है कि आप वहीं पे दीपक पे माचिस की टिनकी ले जाएंगे जहाँ से कि रोशनी निकलता है। रोशनी ही जैसे निकला था दूसरा ठेंस और जैसे निकलता है और वो ठान ले बनी। हाँ हाँ, मदन अगर इनसे भी कोई अच्छा आ जाए अरे आपके पीछे, जीतते बनन, क्या बतिया के बा। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, आपके वोट से जीत जाएंगे? हम ही एगो बनी। हाँ। लिंगा खेलड़िया को घरा सब वोट ही के तो हाँ। सब कोई आप ही की बात मानेगा? योग्यता बनन, योग्यता देख के सब देता। योग्यता बाणन, योग्यता देख के सब लोग वोट इनके देवता, सुनो, यही कहना है ना? दू हाली जीतलन नु, जी। वो घर जीतले बन जे देखे। अच्छा। हाँ, पूछ ले मुझे वो बताई हैं, बोले बन जे कि ना। अच्छा, कुछ लेन देन ना होला मदन जी से? लेन देन अभी कहाँ धान उन हमने का अभी निखन ले ले पैक्स में, चाहे खादो कहाँ देले बहन तो इनका पर लोग, लेकिन देले निखन ले निखन, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं? इनका पर कर्जा रहे अच्छा। हरुनवा वाला, हम जीता रहे हरुनवा कर्जा लेके मर गई। कहीं ना कहीं आपने दर्दों को समझा है। हाँ हाँ हाँ, बात सही है ना? हाँ हाँ। चलिए, आपका इनका तो प्रयास आपने देख लिया, आपका प्रयास क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दिवालिया के दीपक को लोग देखे हैं, लेकिन आज उम्मीद के दीपक जलाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर गांव तक पहुंच रहे हैं, हर पंचायत के गांव तक जा रहे हैं, हर घर तक जा रहे हैं, क्योंकि अब तेज होते जा रही है रफ्तार, क्योंकि समय आ चुका है नजदीक। अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे साथ ये तमाम मदन जी के साथ में ये कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं फिर से वही चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी जो कि पहले थी। इन्होंने एक पहले भी वीडियो इनका मैंने छोड़ा था, उस वीडियो में दिल की बात इन्होंने कहा था कि मुझे जो गंवाना था मैंने गंवा दिया आप लोगों के बीच, लेकिन अब प्रतिष्ठा आप सबों के हाथ। वो आपकी विचार है, मेरे प्रतिष्ठा को बचाएंगे या नहीं, यही बात था ना नॉमिनेशन के दिन। बहुत इन्होंने कहर करके बहुत दिल से वो बात कही थी, और वो वीडियो शायद से आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आता होगा। तो कहीं ना कहीं सही उम्मीदवार को चुनना है तो हम सही जगह पे मुहर लगाएंगे, सही उम्मीदवार को हम उस पैक्स तक पहुंचाएंगे जहां से कि उम्मीदों की किरणें निकल सके। आगे प्रयास आपका क्या है? कमेंट बॉक्स ही एक आपका सहारा है। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के दीपक जला करके एक नई किरणों के साथ। जय हिंद, जय भारत।